नमस्कार, मैं चेतन कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मौजूद है लिब्बा रेड्डी गाँव के पास में और लोकसभा सीट हरिद्वार क्षेत्र में। और आज मायावती जी कहना चाहूंगा ज्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित है। खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मांगों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य करवाने आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राजद की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी हुई है, जिस कारण फिर बीएसपी को हमें बनाने की जरूरत नहीं है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए। साथ ही इनकी भी ज्यादातर नई जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण सांप्रदायिक नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी तकनीक में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं। इस बार भी ये भारतीय जनता पार्टी एंड कम्युनिस्ट लोग केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी या नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, झूलेबाजी व गारंटी आदि सामने आने वाली नहीं, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इस पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वादे किए हैं तथा अनेकों हवाई व ताजी गारंटी भी दी है, काफी ताजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी उन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं गहना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने आदि में ही लगी गई है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से भी ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आयु से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है, जबकि यूपी में आपसे लगा हुआ स्टेट है यूपी, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड अलग से स्टेट नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था।
तो तब उस समय पहली बार मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो आपके उत्तराखंड में यूपी के साथ साथ आपके उत्तराखंड में जो यूपी का हिस्सा होता था उस समय, तो यहाँ की जो जरूरतें थी, यहाँ के गरीब और मजलूमों की जो जरूरतें थी, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की जो जरूरतें थी, उसको हमने काफी हद तक पूरा किया। हमने वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह या पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह तो यहाँ के लोगों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर प्राथमिकता देते हुए तो उस समय हमारी पार्टी की सरकार ने या ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने दिया जिससे यहाँ की जो प्रकृति है तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, जैसा कि अब हो रहा है। आपके उत्तराखंड में प्रकृति के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन इधर जमीन खिसकती रहती है, आज बहुत बुरा हाल है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि जो बरसों से आपके हल्द्वानी में जो बरसों से चाहे वो सरकारी जगह भी थी, हम मान लेते हैं उसकी बात, जो बरसों से लोग उधर खास तौर से मुस्लिम भाई हमारे वहां पर बसे हुए थे, तो उनको अलग करना ही था, तो पहले उनके लिए अलग से रिहाइश की व्यवस्था सरकार को करने के लिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खास तौर से वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज के साथ काफी यहाँ पर सोचेला रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था तो हमने यहाँ के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा। हमने कई जिले बनाए, तहसील बनाए, ब्लॉक बनाए और मैदान का काफी खाद्य सामग्री हमने आपके पहाड़ी क्षेत्र को दी थी, जो अब आप लोगों को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी एक जातिवादी ही सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच रणनीतियों के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास का स्थान आगे नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्गों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण को अब काफी हद तक प्रभाव बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकार ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना क्षेत्रों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व गहरी बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सत्तर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इसका विकास प्रोत्साहन आदि होना भी काफी हद तक बंद हो गया है। आए दिन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जनजाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत
हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वो विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की गई सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर पर सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी या इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोगों को उनकी गलत कार्य प्रणाली व गलत नीतियों आदि को भी आप लोग काफी आजमा चुके हैं। और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म के सबसे शाम, दाम, दंड, भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों की विभिन्न रूपों में विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के दस्तावेज में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब दिन तक से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उड़ गया है। ये खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में भी ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की यहाँ पर देखे और के खेत में उड़ा हुआ है और फिर जलक पाने के लिए लोग आप देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ उमड़ी हुई है और लोग इतने ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि कुछ पूछो मत। क्योंकि जैसे ही मायावती का काफिला हेलीकॉप्टर की तरफ को निकलता है तो आप देख सकते हैं कि लोग खेत में को भी भाग भाग के उनको एक बार देखना चाहते हैं फिर से कि वो किस प्रकार से हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रही हैं। और दूर दूर तक लोग आए हुए हैं हरिद्वार के हजारों की तादाद में
लोग आए हुए हैं, उनके सम्मान में आए हुए हैं, उनको सुनने के लिए आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि वो शुरू से ही सामाजिक न्याय के पक्ष में रहती हैं और उनके लिए इतना हर्ष है। और ये देख सकते हैं और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। महिलाओं में भी कुछ दर्द दिखाई दे रहा है, कुछ गुस्सा भी दिख ये जो ताज है ना, ताज के जो जी आपका स्वागत करना चाहते हैं। और यहाँ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश आर्य जी, सभी लोग हमेशा रैली का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, खैर मकदम करते हैं और जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं।